हेलो दोस्तों, दिस इज़ डीएल आशु। आइए बात करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में। आज की अगर हाई की बात करें तो निफ्टी 50 इंडेक्स ने लगाया 18,241 का हाई लगाया है। लो की बात करें तो 17,968 लगाया है और आज की क्लोजिंग दी है वो दी है 18,125 के ऊपर। देखिए निफ्टी 50 इंडेक्स है, इस ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है और ये हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, जो हमारे लिए पहले रेजिस्टेंस का काम कर रही थी और अब मार्केट के लिए एक सपोर्ट का काम कर रही है। जैसे ही इस हॉरिजॉन्टल लाइन उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और अगर देखें इस ज़ोन को, इस ज़ोन में कहीं मार्केट सस्टेन करती है, जो हमारा 17,000 यानी 18,000 का जो लेवल है, 17,900 और 18,000 के बीच का लेवल है, यहाँ कहीं मार्केट सस्टेन करती है। इसी ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन के आसपास सस्टेन करके और फिर डाउन की एक मूवमेंट मिलती है या अप की एक मूवमेंट मिलती है, तो हम एक अच्छी मूवमेंट देख सकते हैं। अगर इस ज़ोन को ब्रेक करके डाउन की तरफ मार्केट आती है, तो फिर हम ये वाले स्विंग्स हमारे जो टारगेट्स होंगे वो लॉन्ग के लिए हम चलेंगे डाउन की तरफ। सिनेरियो मार्केट का लगातार देखिए डाउन की तरफ चल रहा है और अगर इसे दोबारा से एक रिटेस्ट लेना हो गया यानी इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करके जस्ट ए 1 मिनट हम इस ट्रेंड लाइन की बात करें, इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लग लेके अगर मार्केट दोबारा से अप की तरफ मूवमेंट करती है, क्योंकि हमारे जो बैंकिंग सेक्टर है वो अप की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, तो निफ्टी 50 इंडेक्स है वो भी अप की तरफ मूवमेंट कर सकता है। लेकिन जो इसके अदर स्टॉक्स हैं वो अपनी मूवमेंट है वो डाउन की तरफ ज़्यादा दिखा रहे हैं, तो हम देखते हैं कि किस तरफ निफ्टी मूवमेंट करता है। लेकिन वन वे एक डाउन की मूवमेंट हो चुकी है। अब हम देख सकते हैं कि थोड़े दिन इसमें अब बायर दोबारा से हैवी हो सकते हैं। हम डेली स्टडी करते रहेंगे। अगर आरएसआई की बात करें तो आरएसआई अगर 60 को टच करके दोबारा से वापस ऊपर की तरफ निकल जाता है, तो हम इसमें एक अप का मूवमेंट फिर से देख सकते हैं। अगर इसको टच करके डाउन की तरफ आता है, तो एक डाउन की अच्छी मूवमेंट फिर से हो सकती है। दूसरे स्टॉक्स को हम जल्दी से देख लेते हैं कि दूसरे स्टॉक्स हमारे कैसे बिहेव कर रहे हैं। रिलायंस इस ट्रेंड लाइन को अच्छे से फॉलो कर रहा है। जैसे ही ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, अप या डाउन साइड जिस भी तरफ ब्रेक करेगा, उसी तरफ हमारी एक मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। अगर हम देखिए हम आपको दिखा देते हैं दैट वन ट्रेंड लाइन। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके अगर डाउन की तरफ मूवमेंट होती है, तो हम एक डाउन की मूवमेंट देख सकते हैं और रिलायंस सबसे ज़्यादा निफ्टी 50 स्टॉक में यानी जो निफ्टी 50 इंडेक्स है हमारा, उसके अंदर सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है। अगर ये डाउन की तरफ आता है, तो डाउन की तरफ की एक मूवमेंट हम अच्छे से देख सकते हैं। इन्फी की बात करें, एचडीएफसी और रिलायंस, इन 3 स्टॉक्स को हमें देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाले ये 3 ही स्टॉक हैं हमारे। इन्फी इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर हो सकता है कि यहाँ सपोर्ट लेके दोबारा आपकी एक मूवमेंट कर दे। अगर इस ट्रेंड लाइन को देखें तो ऊपर से एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है और नीचे से बात करें तो नीचे से एक हॉरिजॉन्टल लाइन को फॉलो कर रहा है। इसी रेंज के अंदर इन्फी है वो हमारा इन्फोसिस है वो रेंज में ही चल रहा है। जैसे ही इस रेंज को अप या साइड या डाउन साइड ब्रेक करता है, उसी साइड की मूवमेंट हम इन्फोसिस में देख सकते हैं। अभी हमें डाउन की मूवमेंट मिल रही है। अगर इस लाइन को टच करके यानी सपोर्ट लेकर अप की तरफ निकलता है, तो एक अप की मूवमेंट मिलेगी। अगर इसको ब्रेक करके डाउन की तरफ निकलता है, तो डाउन की हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। एचडीएफसी एक ज़ोन में फँसा हुआ था। आज ऊपर एक डाउन की कैंडल, हमें लंबी डाउन की कैंडल देखने को मिली। हम एक इस ज़ोन से बाहर निकला, ज़ोन से बाहर निकलते ही दोबारा से इसमें रिजेक्शन कैंडल बनी, यानी जो बायर हैं वो फिर से हैवी हो गए इवनिंग के टाइम पे और एक रिजेक्शन कैंडल आई और उसके बाद है जो क्लोजिंग दी है वो अप की साइड ही दी है। अब देखते हैं कि एचडीएफसी है वो किस तरफ की मूवमेंट करता है, उसी तरफ हमारा निफ्टी 50 इंडेक्स है, उसमें भी उस चीज़ का प्रेशर होगा। आईटीसी सेक्टर में देखें तो आईटीसी सेक्टर ये एक सपोर्ट ज़ोन बनी हुई है। इस ज़ोन को अगर ब्रेक करता है, तो हमें एक डाउन की मूवमेंट देखिए यहाँ सस्टेन करके अगर आईटीसी निकलता है, तो हमें डाउन के अच्छे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। अगर ये यहीं इसी ज़ोन में दोबारा से एक डाउन की मूवमेंट बनाता है, तो हम यहाँ एक लंबे टारगेट के लिए नहीं चलेंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छी मूवमेंट आईटीसी सेक्टर में हो चुकी है। यहाँ देखिए कि काफ़ी दिन से एक लंबी मूवमेंट हो रही है, 4 से 5 दिन से। अगर यहीं इसी रेंज में सस्टेन करके फिर डाउन की मूवमेंट देता है, तो हम एक उम्मीद कर सकते हैं कि एक अच्छी मूवमेंट होगी। और उसके अलावा अगर ये सीधा डाउन जाता है, तो अब हम लंबे टारगेट के लिए इसमें नहीं चलेंगे। हो सकता है कि एक रिवर्सल आ जाए दोबारा से और अप की मूवमेंट कर दे। कोटक बैंक 2 दिन से एक रेंज को फ़ॉलो कर रहा है। अगर इसमें देखें तो ये वाली जो हमारी रिटर्न लाइन थी, इसको ब्रेक करने के बाद इसने एक डाउन की मूवमेंट नहीं दी है। अगर इस कैंडल की बात करें तो ये हमारी
प्रॉफिट बुकिंग कैंडल बनी हुई है। अगर कल कोटक बैंक इसके डाउन में ट्रेड करने लग जाता है तो हमारी ये कैंडल एक्टिव मानी जाएगी और एक डाउन की अच्छी मूवमेंट हम यानी इस ट्रेंड लाइन तक की मूवमेंट हम देख सकते हैं। ओएनजीसी में देख लेते हैं। ओएनजीसी एक ज़ोन में काफ़ी दिन से डाउन ट्रेंड दे रहा था और एक ज़ोन में फँसा हुआ है, यानी हम 100 पॉइंट की ज़ोन की बात करें तो इस ज़ोन में मार्केट सॉरी 100 पॉइंट की ज़ोन नहीं है हमारी, ये 150 टू 165 तक की ज़ोन है। इस ज़ोन से जैसे ही बाहर निकलता है हमें अच्छे टारगेट यहाँ फिर से देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करें इस कैंडल की तो ये कैंडल हमारी कल एक्टिव हो गई है क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बाद बनी है और एक लंबा डाउन ट्रेंड था उसके बाद बनी है और आज इसने गैप अप ओपनिंग दी है, तो इसका मतलब है कि ये हमें अच्छे अपने टारगेट देगी, यानी 8 पॉइंट का हम इसमें टारगेट रखेंगे क्योंकि इसका जो गैप है वो 4 पॉइंट का, इसका हाई है 158 का और 154 का इसका लो है। तो हमारा जो 4 पॉइंट का गैप है यानी 8 पॉइंट का हम इसमें फर्स्ट टारगेट रखेंगे और आप अपने 58 पे हमारी एंट्री है, तो अगर हम 59 पे भी करते हैं तो उसमें 8 पॉइंट को आप प्लस करके उतना आप अपना टारगेट रख सकते हैं। तो ये थी हमारे स्टॉक्स के बारे में स्टडी। अब निफ्टी 50 इंडेक्स में इंट्राडे के लिए देख लेते हैं कि हमारा क्या सिनेरियो बना हुआ है। उसके लिए चलते हैं हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये हमारी डेली टाइम फ्रेम की स्टडी थी। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के लिए ड्राइंग रिमूव कर लेते हैं और आज हमें किस तरह की ट्रेड देखने को मिली है हम उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। कल हमने जैसा कि डिस्कस किया था कि ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन अगर इसी के जोन में मार्केट कहीं ओपन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन के सॉरी ट्रेंड लाइन, मैं ट्रेंड लाइन की बात कर रही हूँ, अगर इसी जोन में कहीं ओपन होती है और फिर हमें अच्छे टारगेट देखने को मिलते हैं। मार्केट गैप अप ओपनिंग हुई है। हमने कल भी डिस्कस किया था कि मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है तो आप एक रेंज के बनने का वेट कीजिए। जैसे ही ये फर्स्ट कैंडल बनी, इसका अगर लो ब्रेक होने के बाद में हमें एक डाउन की मूवमेंट देखने को मिल रही थी। जैसे ही ये जोन ब्रेक हुई हमें एक डाउन की 50 पॉइंट्स की मूवमेंट देखने को मिली वन वे। यहाँ हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे क्योंकि फर्स्ट टारगेट के बहुत अच्छा मूवमेंट पहले हो चुका था इस कैंडल में, तो हम अपने जो टारगेट है वो मिनिमम रखेंगे और अपने ट्रेड को 50 पॉइंट लेते ही अपने ट्रेड को एग्जिट करेंगे। उसके बाद जैसे ही इसने यहाँ सपोर्ट लिया, एक वन वे अप की मूवमेंट हमें देखने को मिली, उसके बाद पूरा दिन मार्केट कंसोलिडेट रही। उसके बाद हमें कोई मूवमेंट नहीं मिली। अगर हम छोटी सी मूवमेंट लेना चाहें ऑप्शन बायर के हिसाब से तो ये मूवमेंट थी हमारे लिए जो हमें इस रेड कैंडल पे मिली है। 1410 के ऊपर हमें ये मूवमेंट देखने को मिली थी। तो ये थी हमारी आज की मूवमेंट। हम बात कर रहे थे कि कल के हमारे ट्रेडिंग सेटअप कैसा रहेगा। सॉरी। यहाँ हमारी ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, 15 मिनट का हमारा टाइम फ्रेम हो गया है। एक अगर ट्रेंड लाइन में देखें तो ये वाली ट्रेंड लाइन है हमारी और नीचे एक हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो रही है। अगर इसी जोन में मार्केट फिर से कहीं ओपन होती है, दैट वन, अगर इसी जोन में कहीं मार्केट फिर से ओपन होती है, ये वाली हमारी रेंज रहेगी। इसी रेंज में कहीं मार्केट ओपन होती है और गैप अप या गैप डाउन की हमें मूवमेंट देखने को मिलती है तो हमें एक अच्छे टारगेट्स देखने को फिर से मिल सकते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर। जस्ट 1 मिनट इस ट्रेंड लाइन को हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि हमारा ये गैप है आज फिल हो चुका था। तो देखिए इसी जोन में अगर मार्केट ओपन होती है तो हमारे जो टारगेट्स रहेंगे वो हमारे स्विंग्स रहेंगे। कंसोलिडेट करके इसी जोन में ओपन होके कंसोलिडेट करके गैप अप जाती है तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा हमारा 18,250 के आसपास का फर्स्ट टारगेट हम लेके रखेंगे। और अगर सेकंड टारगेट की बात करें तो 320 का हमारा सेकंड टारगेट रहेगा अगर अप में मूवमेंट होती है। तो अगर बात करें डाउन की मूवमेंट होती है तो डाउन में देखिए ये वाला जो ये जो गैप है ये भी अच्छे से फिल हो चुका है। अब जो हमारे स्विंग्स रहेंगे यानी 950 का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। फर्स्ट टारगेट ये वाला स्विंग रहेगा हमारा और सेकंड टारगेट की बात करें तो 17,800 का हमारा ये वाला हमारा टारगेट रहेगा। क्योंकि देखिए जो 18,000 का लेवल है इस पे हमें सोच समझ के ट्रेड करनी है। जो ये वाली रेंज बनी हुई है 18,000 हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन की बात करें तो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन का काम कर रहा है 18,000। अगर इससे मार्केट नीचे जाती है तो हमारे लिए ये वीक पॉइंट होगा, यानी यहाँ से मार्केट वीक होगी और एक डाउन की मूवमेंट हमें बहुत अच्छी भी देखने को मिल सकती है। मार्केट एक रेंज में फंसी हुई है, यानी काफ़ी दिन से इसी रेंज में ट्रेड कर रही है। ये वाली जो रेंज बनी हुई है हमारी इसी रेंज में ट्रेड हो रही है। जैसे ही ये रेंज यानी जो हमारी ये हॉरिजॉन्टल लाइन सॉरी ट्रेंड लाइन है और नीचे की तरफ से हमारी ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है इसको जैसे ही मार्केट ब्रेक करती है हमें अच्छे मूवमेंट देखने को मिलेंगे। अब
ये थे हमारी इसी ज़ोन में मार्केट ओपन होती है तो हमें कैसे टारगेट मिलेंगे, गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है तो आप एक उसको सस्टेन होने का वेट कीजिए। सस्टेन होने के बाद जिस तरफ की मूवमेंट हमें देखने को मिलती है उस तरफ की हम ट्रेड करेंगे। तो ये थी आज का हमारा लर्निंग सेशन। आई होप सो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले लर्निंग सेशन में। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।